नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर। ये अध्याय 12 का है, एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 10th की 10वीं क्लास की है। हम अभी बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के ऊपर, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना कि जो एग्ज़ाम 2027 में होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए MVVI क्या बोला जाए तो MVVI चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र के ऊपर कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या सूत्र होंगे, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसमें बच्चों चैप्टर जो आते हैं, सबसे पहला आता है घन, इसके बाद आता है घनाभ, फिर आता है बेलन, फिर आता है बच्चों शंकु और गोला। ठीक ना? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन पांचों चैप्टरों का फार्मूला के साथ साथ चैप्टर भी हम कवरेज करने वाले हैं। लेकिन जिसमें आज हम क्या करेंगे तो फार्मूला कवरेज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, आज हम बात करेंगे सबसे पहला काम घन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? घन के ऊपर। तो बच्चों घन ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। जैसे कि आप लोगों को हम फिगर दे रहे हैं, आप लोग छकड़ी देखा होगा, डाइस जिसको बोलते हैं पासा। पासा किसका आकार है? तो पासा बच्चों घन का आकार है। किसका आकार है? घन का। घन में अगर बात किया जाए तो घन में क्या क्या होते हैं, तो घन की बात किया जाए बच्चों तो घन में क्या क्या होते हैं, तो घन की ये सभी क्या है? आपस में भुजा है, और ये सभी आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। क्या है? बराबर है। और घन के प्रत्येक फलक जो होते हैं वर्गाकार होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घन में किनारा की बात करेंगे बच्चों कि घन में किनारा जो होते हैं कितने होते हैं। तो घन में किनारा बच्चों 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कैसे? तो एक मिनट बच्चों, उसके लिए हमको एक फिगर लेना होगा। देखो बच्चों, हमने एक आकृति ले ली जो डब्बा के आकार का है, लेकिन ये घन नहीं है, ये क्या है? घनाभ के आकार का है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो सतह, जितना बड़ा सतह इसका है उतना ही बड़ा सतह इसका है। कहने का मतलब ये वर्गाकार ही आयताकार है ना, तो ये भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कैसा है? वर्गाकार है। ठीक। और इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? घन है, कुछ देर के लिए। लेकिन ये घन नहीं, एक्चुअली में ये क्या है? घनाभ है। तो देखो बच्चों, किनारा की बात करते हैं तो ये कोड़ी जो होता है कितने हैं, तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये एक कोड़ी हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 इस साइड हो गया बच्चों, 1 2 3 4, कितने होंगे? 8। 1 2 3 4, कितने हो गए? 12। यानी कहने का मतलब घन में किनारा कहो या भुजा कहो, जिसको हम अगर ए से सूचित करते हैं बच्चों, कितने हैं? 12 है। कितने? 12। इसके बाद हम फलक की बात करें या सतह की बात करें, फलक या सतह की बात करें बच्चों, कितने होते हैं सतह? तो सतह कितने होते हैं बच्चों? इसको हम सरफेस बोलते हैं, या तो एस से या एफ से हम सूचित करते हैं इसको। ज़्यादातर एस से ही सूचित होता है, सरफेस यानी सतह। तो देखो बच्चों, इसमें सतह कितने हैं तो ध्यान दो, ये एक, तो इसके अपोजिट इस साइड 2, एक ऊपर एक नीचे 4, एक इस साइड और एक इस साइड, कितने हुए? 6। तो सतह की बात करें तो सतह कितने होंगे? 6। शीर्ष की बात करें, शीर्ष यानी वर्टेक्स की,
जिसको हम भी से सूचित करते हैं बच्चों, कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष कितने होते हैं। तो देखो ना बच्चों, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये, एक कोना ये, यानी 4 हो गया। फिर इस साइड चले तो 4 कोना इसमें भी है, तो कितने शीर्ष हो जाएंगे बच्चों, तो शीर्ष जो होते हैं 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम फॉर्मूला पे चलते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल या घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, दोनों एक ही चीज है। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। जैसे ये देखो 1 2 ऊपर नीचे छोड़ के बाकी चारों तरफ जो होते हैं ना, जिसको हम वर्गाकार, अगर घनाकार रूम है मान के चलो, तो चारों दीवार जैसे होते हैं ना, तो दीवार घर तो ऐसे आयताकार होते हैं लेकिन अति घनाभाकार होते हैं। तो घनाभ के चारों तरफ के दीवार जो होते हैं बच्चों, घर के दीवार, ठीक उसी प्रकार घन के भी ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ के बाकी 4 सतह जो होते हैं ना, उसका ही क्षेत्रफल बोलता है। और प्रत्येक भाग क्या होता है, वर्गाकार होता है, इसीलिए 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर, और प्रत्येक भुजा a है इसीलिए 4 गुने a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत तो बोल देना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। कैसे बच्चों, तो कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल कितने फलक है, 6 फलक है। 6 फलक कैसा है, वर्गाकार है। और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। यानी भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर 6 बार जोड़ेंगे तो 6 गुने क्या निकल के आएगा, भुजा स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं बुआ 6a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं घनाभ के ऊपर। किसके ऊपर, घनाभ के ऊपर। ये क्या है बच्चों, घनाभ है, जिसमें ये लंबाई, ये भी लंबाई, नीचे अगर लंबाई होगा तो इसके सामने सामने भी क्या होगा, लंबाई भी होगा। इसके बाद बच्चों अगर ये चौड़ाई है तो नीचे वाला ये चौड़ाई है, तो इस साइड में भी ये क्या होगा, चौड़ाई होगा। और इसके ऊपर वाला भी ये क्या होगा, चौड़ाई होगा। अगर एक तरफ के ये h है तो ये चारों का चारों भी क्या होगा, h ही बनेगा। ये h है तो ये तीनों क्या होगा बच्चों, h होगा, यानी h से। तो देखो बच्चों घनाभ में भी अगर किनारा की बात की जाए तो किनारा कितने हैं, तो 4 गो L है, 4 गो B है और 4 गो H है, यानी 12 गो। अगर फलक यानी सतह की बात की जाए बच्चों, तो सतह इसमें भी कितने हैं, चारों दीवार मान के चलो, चारों तरफ के चारों दीवार हो गया, रूम है तो, और एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श, कितने 6, यानी सतह भी 6 हो जाएगा। शीर्ष की बात की जाए बच्चों तो शीर्ष भी इसमें कितने होते हैं, तो शीर्ष भी इसमें 8 ही होते हैं। ठीक, एक ये शीर्ष हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8 शीर्ष होते हैं। कोई दिक्कत हो बच्चों। इसके बाद घन नाभ, जैसे घन में प्रत्येक फलक वर्गाकार था तो इसमें प्रत्येक फलक क्या होगा, आयताकार होगा बच्चों। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसी को हम बच्चों बोलते हैं घरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी को बोलते हैं बच्चों घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी और गुने एच। अगर बच्चों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसके बाद बात करें बच्चों घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो बच्चों घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LVH होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों घन का आयतन, तो घन का आयतन बच्चों भुजा Q होता है। क्या होता है? भुजा Q यानी AQ होता है। आप इसको एक बार क्या करो, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत आगे न हो, या उतारना चाहते हैं आप लोग तो एक बार उतार लो आप लोग इसको। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों बेलन के ऊपर। किसके ऊपर? बेलन के ऊपर। बेलन को इस पे इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलेंडर। तो देखो बच्चों बेलन में क्या क्या होता है। तो बेलन में सबसे पहला बच्चों वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। जैसे देखो बच्चों ये तो बेलन नहीं है, लेकिन मान लेते कि ये क्या है? बेलन है। ये जो चारों तरफ की जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे बच्चों इसको, ये क्या है? वक्र पृष्ठ। ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसको बोलते हैं बच्चों आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये आधार कैसा होता है? तो ये बच्चों इसको भी हम आधार बोलते हैं। आधार कैसा होता है बच्चों? तो आधार जो होता है ना वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। आधार की बात करें बच्चों तो आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। अगर कोई पूछ दे आपसे बच्चों कि बेलन के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आपको क्या जवाब देना है बच्चों? बेलन के आधार क्या है? तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर।
अगर आपको बोल दे बच्चों कि आधार, बेलन के आधार का परिधि, आधार का परिधि, तो ये किसके आधार की बात कर रहे हैं बच्चों? तो बेलन के आधार। और बेलन का आधार अभी पढ़े हो कैसा है बच्चों? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि कितना होगा? तो हो जाएगा 2πr। कितना हो जाएगा बच्चों? 2πr। अब देखो r क्या है बच्चों? तो r बच्चों यहां से यहां तक की त्रिज्या है, यानी आधार की त्रिज्या, जिसको हम बेलन की त्रिज्या भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेलन की त्रिज्या भी बोलते हैं। और ये h है, यानी कि ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितना है बच्चों? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमेशा h से ही सूचित होगा, या स्मॉल h आप लिखो या कैपिटल H लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर त्रिज्या की बात करें, या तो आधार की त्रिज्या बोले या बेलन की त्रिज्या बोले, उसको हम हमेशा सूचित करेंगे r से। आप छोटा r लो या बड़ा r लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर बेलन के वक्र पृष्ठीय की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बच्चों आप लोग खुद जवाब दोगे कि क्या होता है। एक मान के चलो कोई सीट है, आप क्या किए हो? इसको भी मोड़े हो और इसको भी मोड़े हो, जैसे फोल्ड करते हो कागज को। जैसे कि एक मिनट बच्चों, हम कोई पेपर ले लेते, मान के चलते हैं, इसको ही हम फाड़ देते हैं ताकि समझ में बढ़िया से आ जाए। मान के चलो बच्चों ये क्या है? तो ये सीट है, पेपर की या कोई भी चीज़ का सीट है। तो इसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये तो देखो बच्चों, ये तो खैर गोलाकार नहीं बन पा रहा है, लेकिन जैसे ही पाइप के आकार में मोड़ेंगे बच्चों, गोल के आकार में, तो ये हमको क्या मिलेगा? तो ये हमको मिलेगा बेलन। क्या मिलेगा बच्चों? बेलन मिलेगा। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये बताओ वक्र पृष्ठीय क्या बोले थे? इस साइड वाले का क्षेत्रफल बोले थे ना। तो साइड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्या होगा बच्चों? तो देखो ना, जो जैसे ही हम इसको खोले, इसको कट किए और इसको खोले, तो ये क्या है? L है। और ये क्या है बच्चों? ये B है। ध्यान देना, जो इसमें B है वो H का काम करता है, यानी B का मान किसके बराबर? H के बराबर। अब देखो बच्चों, इसको जैसे ही हम मोड़े ऐसे, तो ये देखो ना, जो L था क्या बन गया? साइड पे ध्यान दो, क्या बन गया? वृत्ताकार आधार की परिधि। और आधार की परिधि क्या होता है? 2πr। मतलब जो L था वो क्या बन गया? 2πr। अब बताओ बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों L गुने B, और L का मान कितना? तो 2πr, और गुने B कितना? H। तो हमारा क्षेत्रफल पृष्ठीय क्या हो जाएगा? 2πr इंटू H, 2πr/h। ठीक बच्चों, अब बात करें बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बच्चों बहुत आसान है। ये बताओ कुल पृष्ठीय में क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये वक्र आता है, वक्र भाग, इसके बाद ये भाग भी आता है और ये भाग भी आता है ना। तो इस भाग को अभी किसका क्षेत्रफल क्या था? तो इस भाग का क्षेत्रफल था बच्चों 2πr/h प्लस, ध्यान देना बच्चों,
एक वृत्ताकार ये भाग हो गया और एक वृत्ताकार ये भाग हो गया, तो दो वृत्ताकार है इसीलिए 2 से गुना। लेकिन इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, 2 पाई आर। क्या दिख रहा है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर स्क्वायर में भी एक आर है, यानी 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है। तो इसमें क्या बच जाएगा, एच, और इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, आर। इसी को अगर सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद बच्चों बात करेंगे बेलन का आयतन। क्या बात करेंगे बच्चों, बेलन का आयतन। तो याद रखना बच्चों, किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज अगर त्रिविमीय है तो उसका आयतन जो होता है ना बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। लेकिन उसमें भी एक शर्त है बच्चों, हमेशा तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, लेकिन अगर उसमें 1/2 लगेगा कि 1/3 लगेगा, वो डिपेंड करता है उसके आकार पे। अगर शंक्वाकार है तो उसके हिसाब से लगेगा, वृत्ताकार गोला है तो गोला के आधार पर, गोला में तो आधार होता नहीं है। इसी हिसाब से अगर ये बच्चों, ये जो हम आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बोले, तो नीचे जितना बेस होगा उतना ही हर एक जगह ऊपर हाइट तक पहुंचना चाहिए, तभी लगेगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है बच्चों एच, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, गोले का आयतन, बेलन का आयतन। आप इसको क्या कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक हम साइड हो जाते हैं। बच्चों आप लोग इसको उतार लिए होंगे। क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं शंकु के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, शंकु के ऊपर। वीडियो की क्वालिटी देख रहे थे बच्चों, बहुत बेहतरीन आ रही है। बच्चों अभी मेरे पास शंक्वाकार कोई कागज या कुछ नहीं है कटा हुआ, नहीं तो इसका भी फॉर्मूला कैसे क्या आता है सभी हम बता देते हैं। लेकिन जहाँ तक होता है हम आपको क्या करते हैं, सबका फॉर्मूला लिखा देते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, शंकु। इसका नाम है बच्चों शंकु। शंकु का मतलब क्या होता है बच्चों, तो जोकर का टोपी आप देखे होगे, बर्थडे का टोपी देखे होगे, आइसक्रीम देखा होगा, ये सभी क्या आता है, तो शंकु के आकार में आता है। और ये जो टेढ़ा जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी लेटरल हाइट, और इसको एल से सूचित करते हैं। यहां से यहां तक बच्चों हो गया त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या को हम सूचित करते हैं आर से। और ये बच्चों शीर्ष से केंद्र, आधार के केंद्र तक की जो दूरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइट यानी ऊंचाई। ऊंचाई को सूचित करते हैं बच्चों एच से। इसको बोलते हैं बच्चों ऊंचाई यानी कि एच। देखो बच्चों तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान क्या होगा बच्चों, तो रूट स्क्वायर, या आप देखो ना, ये अगर पूरा को झांप दे, अगर हाइट, त्रिज्या और लेटरल हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई को ले, तो एक समकोण त्रिभुज नजर में आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप इसी को बोल सकते हो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
कोई दिक्कत बच्चों तो आप लोग बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमको परेशानी है, यहाँ पे दिक्कत है। इसमें भी बच्चों जैसे टोपी जो होता है तो टोपी इस तरह का तो होता है, स्क्रीन होता है, तो नीचे में देखोगे गौर से टोपी को, जिसको हम माथा में घुसाते हैं, अपने सिर में घुसाते हैं, तो ये जो आधार जो होता है ना कैसा होता है बच्चों, तो वृत्त के आकार का होता है। यानी इसका आधार की बात करें तो आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। चूंकि आधार वृत्ताकार होता है, किसका आधार, तो शंकु का आधार। तो इसीलिए बच्चों शंकु का आधार लिख देते हैं, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, इसीलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल की बात करें क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आधार के परिधि की बात करें तो आधार का परिधि क्या हो जाएगा बच्चों, तो आधार का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, जहां एल का मान क्या होगा, तो एल बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी आपको निकालना होता है एल, कभी कभी आपको दिया हुआ रहता है। इसके बाद बात करें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाले हो, पाई आर एल होता है, और आधार जो होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो इसमें क्या बच गया, एल, और इसमें बच गया आर। यह हमारा क्या हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें शंकु के आयतन के ऊपर, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो बच्चों शंकु का आयतन जो होता है ना बहुत बेहतरीन होता है। आप पढ़े होंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसी में आप 1/3 से गुना कर देते हो तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। अगर 1/3 से गुना नहीं है तो बेलन का आयतन, और 1/3 से अगर गुना कर दिए तो किसका आयतन बच्चों, तो 1/3 से गुना करने पे शंकु का आयतन बन जाता है। आप इसको क्या करो, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे गोला के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, गोला के ऊपर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं गोला के ऊपर। गोला सब कोई देखा होगा। अब बोलोगे कि सर गोला क्या होता है, तो गेंद तो देखा होगा ना जी, बैट बॉल में जो खेलते हैं, टेनिस बॉल जिसको बोलते हैं, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, फुटबॉल भी देखा होगा। फुटबॉल और उसको तो छोड़े दो, सबका चहेता गेंद क्रिकेट बॉल सबको देखा होगा। इस पे तो पारेंगे बच्चों, ये तो दिखेगा वृत्त के आकार का, लेकिन ये एक समझ लेना कि वृत्त नहीं, क्या है, गोला है। क्या बच्चों, गोला है। क्या बच्चों, गोला है। तो गोले में बात करेंगे, गोला को अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्फीयर। गोला का
गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? या गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। पार्श्व पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों जो होता है ना बच्चों, एक ही चीज होता है इसमें। वक्र बोलिए, पार्श्व बोलिए, पृष्ठीय बोलिए, कुल बोलिए, संपूर्ण बोलिए, सभी का सभी एक ही फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है? 4 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है बच्चों? तो आर गोले की त्रिज्या है। क्या है? आर गोले की त्रिज्या है। अब बात करें गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है बच्चों? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करेंगे अर्धगोले के ऊपर कि अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्या होता है। इन सबों पे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोले को इंग्लिश में सेमी स्फीयर कहते हैं, और अर्धगोला आप लोग बराबर देखे होंगे, या बराबर कहें तो आप लोग घर में यूज होता है। घर में आप लोग देखा होगा कटोरा। कटोरा की बात करें तो ये क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है, ठीक ना। जिसका ये जो है ना बच्चों ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो खाली रहता है ना, ऊपर से चपटा जो रहता है, ऊपर का हिस्सा वो है, और ये नीचे जो है गड्ढा है। जहां से यहाँ तक आर है, तो बच्चों यहाँ से भी यहाँ तक क्या होगा? आर ही होगा। कोई दिक्कत? तो देखो बच्चों, अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर की बात करें, तो अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों यहाँ ध्यान दो, वक्र चारों तरफ का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, कुल ऊपर वाला बेस कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर एक हो गया, और 1 पाई आर स्क्वायर ये भाग हो गया, तो और 2 पाई आर स्क्वायर ये पूरा भाग हो गया। यानी ये जो पूरा भाग है ना, इसको 2 पाई आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ये जो घेर रहे हैं बच्चों, ये जो भाग आप देख रहे हो, ये वाली भाग जिसमें पानी अड़ता है, उस भाग को 2 पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन होता है बच्चों, कुल गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। तो इसका कितना होगा? इसका आधा है, तो 1/2 से गुना 2 से कटेगा 2।
यानी 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इस यहाँ तक किसी को बच्चों दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करो। अगर कमेंट आप लोग नहीं करते हो तो समझेंगे हम कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अगली क्लास लेंगे क्वेश्चन की, और अगली क्लास में हम लेंगे बच्चों एक्सरसाइज 12.1 NCERT बुक। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में इस फॉर्मूला के चैप्टर यानी क्वेश्चन के साथ।